ऊपर क्या कहते हैं? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो सेनेटरी कायमा कमेटी में पेश हुई है। और उसमें आप देखेंगे जो एक बिल्कुल कॉमन सी दवा है जो सर्दी की, खांसी की, वो एक दवा जो है वो 27 रुपए से लेके 100 गोलियां जो है वो आज जो है वो आप समझ लें कि 475 रुपए की बिक रही है। 1600% इजाफा हुआ है उस दवा में। और इसी तरह जो आम जरूरियात की जो दवाएं हैं वो महंगी हुई हैं। और मैं समझता हूं कि एक माफिया है हर उसमें बैठा हुआ, कि ना कोई जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स का कंट्रोल है, ना हमारे जो एसीज और ये जो हमारे बेबीज और बाबू सारा दिन डाले लेके घूमते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी। मैं मानता हूं सियासतदान भी अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को कबूल करे, लेकिन सियासतदानों को चाहिए कि साथ साथ इनको भी डंडा दें और ये पूछे तो सही कि ये क्यों, कौन सा जो है वो रेट कंट्रोल हो रहा है। जहां तक ये अद्वियात की बात है, कायमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई हौलनाक है। उसमें जो है वो जो जितनी इंसानी जरूरियात की अद्वियात हैं जो रोजमर्रा उसकी है, वो सारी महंगी हुई हैं जो आप रोजमर्रा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जिन अद्वियात को उन्होंने कहा है कि उनकी कीमतें बराबर रही हैं, वो अद्वियात हैं जो कभी कभी इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं समझता हूं हुकूमत को इसके ऊपर सख्त जो है वो क्रैकडाउन करना चाहिए। और सबसे पहली बात यह कि उस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि उसमें जो माफिया है उसका किरदार कम हो सके, और जो ये बीच में जो कमीशन एजेंट्स हैं इनका किरदार कम हो सके, और आवाम तक जो अद्वियात है जो उसकी बुनियादी जरूरियात है। अच्छा, ईरान के अंदर ये सारी जंग के दौरान ना तो कीमतें बढ़ी, ना वहां पर ऐसी कोई इशू आया। पता यही चला कि जो लोग वहां पर होमलेस हुए हैं उनको भी ईरानियन ने बड़ी अच्छी इमारतों में रखा, उनको खुराक दी, और वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं आया। यानी इस पूरी जंग के अंदर हमने नहीं कोई ईरानियन देखा कि जो अपने मुल्क को छोड़ के जा रहा हो, या वो पाकिस्तान की तरफ आके पनाह ले रहा हो, या कहीं और गया हो। जबकि पाकिस्तान, आपको पता है कि यहाँ आए रोज ये वाकयात हैं कि वो डंकी लगा के लोग जा रहे हैं, और ये यानी हिजरत करने वाले में नौजवान सबसे ज्यादा माइग्रेशन की जा रही है, और एयरपोर्टों पर उनको उतारा जाता है। वो इतने पैसे लगा के, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि फिर उनको वहां से भी धकेला जाता है। और ये सिलसिला एक अजीब सा पाकिस्तान जो आपको नजर आ रहा है, इसको किस तरह देखते हैं, इस कंपैरिजन को? मिनहासिल कौम हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं आपको फिर एक बात करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा और खुदा के वास्ते आज एक मिसाक मईशत भी कर लें।